उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। वे ब्रह्म विद्या हैं, जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर हैं। वे चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार हैं। वे कवि हृदय ऋषियों की काव्यमय आध्यात्मिक रचनाएं हैं, अज्ञात की खोज के प्रयास हैं, वर्णनातीत परम शक्ति को शब्दों में बांधने की कोशिशें हैं और उस निराकार, निर्विकार, असीम, अपार को अंतर्दृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण हैं। उपनिषद काल के पहले वैदिक युग। वैदिक युग सांसारिक आनंद एवं उपभोग का युग था। मानव मन की निश्चिंतता, पवित्रता, भावुकता, भोलेपन व निष्पापता का युग था। जीवन को संपूर्ण अल्हड़पन से जीना ही उस काल के लोगों का प्रिय व श्रेय था। कुल मिलाकर वैदिक काल के लोगों का जीवन प्रफुल्लित, आह्लादमय, सुखाकांक्षी, आशावादी और जिजीविषापूर्ण था। उसमें विषाद, पाप या कष्ट में जीवन के विचार की छाया नहीं थी। नरक व उसमें मिलने वाली यातनाओं की कल्पना तक नहीं की गई थी। कर्म को यज्ञ और यज्ञ को ही कर्म माना गया था और उसी से सभी सुखों की प्राप्ति एवं संकटों का निवारण हो जाने की अवधारणा थी। ये जीवन शैली दीर्घकाल तक चली, पर ऐसा कब तक चलता? एक न एक दिन तो मनुष्य के अनंत जिज्ञासु मन में ये प्रश्न उठना ही था कि प्रकृति की इस विशाल रंगभूमि के पीछे सूत्रधार कौन है, इसका सृष्टा, निर्माता कौन है, इसका उद्गम कहाँ है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सृष्टि अंततः कहाँ जाएगी, हमारा क्या होगा? शनैः शनैः ये प्रश्न अंकुरित हुए और फिर शुरू हुई इन सब के उत्तर खोजने की ललक तथा जिज्ञासु मन की अनंत खोज यात्रा। उपनिषदकालीन विचारों का उदय। ऐसा नहीं है कि आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफलवाद के विषय में वैदिक ऋषियों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि इस जीवन के बाद आने वाले जीवन के बारे में उनका कोई ध्यान न था। ऋषियों ने यदा कदा इस विषय पर विचार किया भी था। इसके बीज वेदों में यत्र तत्र मिलते हैं, परंतु ये केवल विचार मात्र था, कोई चिंता या भय नहीं। आत्मा शरीर से भिन्न तत्व है और इस जीवन की समाप्ति के बाद वह परलोक को जाती है। इस सिद्धांत का आभास वैदिक ऋचाओं में मिलता अवश्य है, परंतु संसार में आत्मा का आवागमन क्यों होता है, इसी खोज में वैदिक ऋषि प्रवृत्त नहीं हुए। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार अपनी समस्त सीमाओं के साथ सांसारिक जीवन ही वैदिक ऋषियों का प्रेय था। प्रेय को छोड़कर श्रेय की ओर बढ़ने की आतुरता उपनिषदों के समय जगी, जब मोक्ष के सामने गृहस्थ जीवन निसार हो गया एवं जब लोग जीवन से आनंद लेने के बजाय उससे पीठ फेरकर संन्यास लेने लगे। हाँ, ये भी हुआ कि वैदिक ऋषि जहाँ ये पूछकर शांत हो जाते थे कि ये सृष्टि किसने बनाई और कौन देवता है जिसकी हम उपासना करें, वहाँ उपनिषदों के ऋषियों ने सृष्टि बनाने वाले के संबंध में कुछ सिद्धांतों का निश्चयन कर दिया और उस सत्य का भी पता पा लिया जो पूजा और उपासना का वस्तुतः अधिकारी है। वैदिक धर्म का पुराना आख्यान वेद और नवीन आख्यान उपनिषद हैं।